नमस्कार साथियों, मैं लेखक संपादक तथा करियर काउंसलर राहुल इंगड़े आपका करियर उन्नति में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीएमए के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो अगर आपको सीएमए बनना है तो ये वीडियो आप अंत तक देखिए। इस वीडियो में हम बारीकी से समझेंगे कि सीएमए क्या होता है। सीएमए बनने के लिए इंडिया में जो सीएमए का कोर्स रन करती है वो संस्था होती है ICMAI, यानी कि द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन इंडिया। और जो सीएमए का जो दूसरा रूप है वो है सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये यूएसए की जो शैक्षणिक संस्था है ये इसको कंडक्ट करती है और इसके थ्रू किया जा सकता है। जो सीएमए की बात हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं, ये कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन इंडिया के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कितनी फीस लगने वाली है, कितना ड्यूरेशन लगने वाला है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम लेने की कोशिश करेंगे। तो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपको बनने के लिए आप किसी भी शाखा से, आर्ट हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, किसी भी शाखा से 12वीं अगर उत्तीर्ण की है तो आप सीएमए में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। सीएमए में रजिस्टर्ड होने के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो केवल मात्र 4,000 रुपये फीस है। आप 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद भी सीएमए रजिस्टर हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो परीक्षा होती है ये परीक्षा 3 चरणों में होती है, जैसे फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। तो ये सीएमए की जो फाउंडेशन एग्जामिनेशन है ये देने के लिए आपको रजिस्टर होना पड़ता है और ये परीक्षा आप तब दे सकते हैं जब आपकी 12वीं कक्षा आप उत्तीर्ण हो। 10वीं में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद में ही आप ये एग्जाम दे सकते हैं। तो इसमें रजिस्टर्ड होने के बाद में ये एग्जाम साल में 2 बार होती है और साल में जब 2 बार एग्जाम होती है तो आपको अगर जून में ये एग्जाम होती है और एक दिसंबर में होती है। जब आपको जून में एग्जाम देने की रहती है तो आपको 31 जनवरी के पहले उसमें रजिस्टर होना पड़ता है और 31 जनवरी के पहले आप अगर रजिस्टर हो जाते हैं तो आप जून में इसकी एग्जाम दे सकते हैं। इस साल जो दिसंबर में होने वाली एग्जाम है उस एग्जाम के लिए 31 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 12वीं कक्षा उत्तीर्ण है या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण है तभी आप इसमें अभी एनरोल हो सकते हैं, और जब आप 12वीं उत्तीर्ण हो जाएंगे तब आप जो दिसंबर में आने वाली एग्जाम है इसके लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर जो है ये समझने के लिए आपको फाउंडेशन कोर्स के पहले इसमें जब आप रजिस्टर हो जाते हैं इसमें 2 टाइप की परीक्षा रहती है। जो फाउंडेशन के पूर्व में आपको पोस्टल कोर्स रहता है, एक ओरल कोर्स रहता है। इसमें जब आपको आईसीएमए के द्वारा जो स्टडी मटेरियल मिलता है वो स्टडी मटेरियल से आपको वो एग्जाम के जो पेपर होते हैं वो आपको लिख कर देने पड़ते हैं, और जब आप पोस्टल से ये करते हैं तो आपको पूरे के पूरे जो पेपर उनके होते हैं वो आपको लिखकर वापस भेजना पड़ता है और क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। जब आपका क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल जाता है सीएमए के थ्रू, पोस्टल का हो या कोई रीजनल में जो ओरल कोचिंग क्लासेस है तो वो कोचिंग क्लासेस का आपको सर्टिफिकेट मिलता है क्लियरेंस का। जब आप क्लियरेंस का सर्टिफिकेट मिलता है तभी आप फाउंडेशन की एग्जाम दे सकते हैं। फाउंडेशन के एग्जाम के लिए केवल 4 सब्जेक्ट रहते हैं और इंटरमीडिएट एग्जाम की 2 पार्ट में विभागनी की हुई है। पार्ट 1 में 4 सब्जेक्ट है और पार्ट बी में 4 सब्जेक्ट है। ऐसे ये 2 भाग में विभाजित परीक्षा है और जो फाइनल एग्जाम है ये भी 2 भाग में विभाजित है। इसके लिए आपको इंटरमीडिएट करने के बाद में आपको फाइनल में एडमिशन मिल जाती है। फाइनल में भी 2 सब्जेक्ट है, 2 मॉड्यूल है, 2 विभाग है, इसमें भी 4-4 सब्जेक्ट अलग अलग है। कुल मिला के आपको फाउंडेशन के, इंटरमीडिएट के और फाइनल के टोटल 22 सब्जेक्ट आपको देने होते हैं। ये 22 सब्जेक्ट आपको पढ़ाई करनी पड़ती है और ये होने के बाद में आपको 3 साल तक इंटर्नशिप करनी पड़ती है, जिसको आप आर्टिकलशिप भी कह सकते हैं। जैसे सीएमए आर्टिकलशिप होती है वैसे ही इसमें आपको 3 साल तक देने होते हैं। ये एक प्रोसीजर है।
इसकी फीस की बात करेंगे, जब आप एंटर हो जाएंगे फाउंडेशन कोर्स के लिए इसकी 4000 फीस है। जो इंटरमीडिएट के लिए आते हैं छात्र उसके लिए इसकी 20,000 फीस है। ये 20,000 फीस आप 2 बार पे कर सकते हैं। पहला इसका जो टप्पा रहता है वो 12,000 रुपए का रहता है और दूसरा जो इसका टप्पा रहता है वो 8,000 रुपए का रहता है। और जो फाइनल एग्जाम है वो फाइनल एग्जाम की फी इनकी 17,000 रुपए है। अगर आप कुल मिला के इसमें पूरी फी अगर जोड़ देते हैं तो 50,000 तक के अंदर आपको ये फी पेड करनी होती है। अगर आप प्राइवेट इसके अलावा कोई प्राइवेट क्लासेस लगाते हैं या कोई और किताबें खरीद लेते हैं तो भी आपको 50-60,000 और लगने वाला है। तो आपको ये कोर्स कंप्लीट करने के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए तक खर्चा आने वाला है। तो आप 1.5 लाख रुपए खर्चा करने के बाद में इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि इस साल की जो एग्जाम है 1 दिसंबर में होने वाली एग्जाम के लिए 31 जुलाई 2020 तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको इस परीक्षा के लिए आवेदन करना है तो हम आपका आवेदन करवा देंगे। ऐसे ही बहुत सारी जो वैकेंसीज निकलती रहती है, इसमें जो प्लेसमेंट भी रहती है, तो ये सीएमए कोर्स करने के बाद में आपको अच्छी खासी नौकरी मिल सकती है और इसमें अच्छा पैकेज रहता है। इसका जो पैकेज रहता है वो कम से कम 10 लाख रुपए से 18-20 लाख रुपए तक एनुअली मिल सकता है। ये इसका एनुअली पैकेज है। अगर आपको इसमें जाना है तो आप इस पर्याय को देख सकते हैं। इसी के साथ में जो छात्र 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद में कौन कौन से अवसर, 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद में कौन से अवसर है, कहाँ पढ़ाई करनी चाहिए, इसके लिए मैंने एक किताब लिखी है। अगर आपको वो किताब चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज और एडुकेशन के बारे में उसमें दिया हुआ है। साथ ही में जो छात्र स्पर्धा परीक्षा की तैयारी करते हैं तो वो परीक्षा के फॉर्म कब फिलअप करने होते हैं। जैसे कि ये परीक्षा अगर आपको दिसंबर में देनी है लेकिन इसके लिए आपको अभी आवेदन करना है, वैसे बहुत सारी परीक्षाएं रहती है, उसका आवेदन पहले करना पड़ता है, बाद में आपको एग्जाम देनी होती है। आप जिस भी क्षेत्र में करियर करना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक अपना करियर निर्धारित नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म की लिंक दी हुई है, आप जाकर वो फॉर्म सबमिट कर दीजिए। मैं आपके करियर की प्लानिंग कराऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आप किसी अपने नियर डियर के करियर की प्लानिंग करना चाहते हो तो ये वीडियो उन तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद वीडियो अंत तक देखने के लिए।